वेलकम टू अमेया चैनल। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एडवांस मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये पार्ट 8 है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज 7.1 का मैं बना रही हूँ। वो क्वेश्चंस जो कुछ क्वेश्चंस टिपिकल है उसको मैं सॉल्व करके बच्चों को दिखा रही हूँ। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सब डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6 सब डिवीजन 4 and 5, सब डिवीजन 4 and 5 में इसमें सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1, 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके एंगल निकालना है और यहाँ थीटा का वैल्यू लाई कर रहा है। थीटा का वैल्यू लाइज बिटवीन, थीटा वैल्यू बता रहा है 180 से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के थीटा का वैल्यू 540 डिग्री तक आ रहा है। तो ठीक है, 180 डिग्री से लेके 540। तो सबसे पहला एक चीज़ है कि 180 डिग्री से 540 मतलब 0, 90, 180। यहाँ पे 180 से लेके 350, 360 से ऊपर जाएंगे। ठीक है, 360 से प्लस करके यहाँ तक ला रहा है। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स यहाँ तक इसको लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। इसमें चेक करना है फर्स्ट तो क्वाड्रेटिक के लिए, जिसको प्रॉब्लम होता है क्वाड्रेटिक के साथ और ऐसे क्वेश्चंस को, तो उसको एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि इसको साइन थीटा को x मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मिडिल स्प्लिटिंग में 2 और 1 को लो तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2x को कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ गया। अब यहाँ 1 को कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ पे 2x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब x का वैल्यू आ रहा है -1/2 एंड -1। मगर यहाँ पे थीटा वैल्यू, कभी भी जब इंटरवल दिया रहता है ना, तो इंटरवल को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरवल ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 180 डिग्री से ऊपर जाना है हमको। तो 180 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले तो 0, 90, ये कितना हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे 90 हो गया, ये 180 हो गया। अब 180 से लेकर के ये 270 हो गया, 270 के बाद ये 360 हो गया। 360 में जब हम फिर 90 जोड़ेंगे तो 540 हो गया। तो अभी यहाँ तक आकर के 360 यहाँ पे आया। अब 360 में जब हम फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 में 90 जोड़ने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा 450 में अगेन अगर हम 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल दे रहा है 540 तक लेके जाना है आपको। तो 540 लेकर के जाना है, उसमें जितना भी इंटरवल्स आएगा उसमें x का वैल्यू या तो -1 आएगा या -1/2 और -1। अब यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू किस एंगल में -1/2 और -1 आएगा वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 450, अगेन फिर 450 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 540। तो यहाँ तक टोटल, इसका मतलब हमको यहाँ से लेकर के इसको टोटल यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो मतलब 180 से शुरू करना है, मीन्स 180। तो ये 0 हो गया, यहाँ 180 से शुरू करना है और फिर वापस 180 तक में जाना है। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ तक में वैल्यू, यहाँ से वैल्यू में डिसाइड करना है, तो एक एंगल कौन सा होगा जहाँ पे x का वैल्यू -1/2 एंड -1 आएगा। तो 270 में 100% 270 में साइन का वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री तो डायरेक्टली हम 270 लिख सकते हैं। 270 में वैल्यू, साइन का वैल्यू जो होता है वो -1 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू 2π/3। ओके, 2π/3 मतलब कितना हो गया, 360, 360/300 120। सो 3π/2 एंड 3π/2 अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो 3π/2 मतलब 3 इंटू यहाँ पे एंड 90 हो गया तो 270। सो 3π/2 यहाँ पे एक एंगल तो हो गया 100%, जहाँ पे थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब दूसरा वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे और एक एंगल आएगा जहाँ पे एक साइन, ये वैल्यू आएगा 90। तो अब यहाँ पे जिस क्वाड्रेंट पे हम जा रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा, 180 से ऊपर। 180 से ऊपर इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, 180 के ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में कहाँ पे साइन हाफ आएगा।
तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, यहाँ पे भी माइनस हाफ आएगा। बट जैसे ही हम इसके ऊपर चले जाएंगे, मतलब 360 के ऊपर जाएंगे, तो ये दोनों में ही हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नहीं देगा। तो इसका मतलब हमको पाई प्लस, सो साइन पाई प्लस यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना है पाई बाई 6, सो पाई बाई 6। तो एक आ गया साइन 7 पाई बाई 6 और दूसरा आ गया पाई प्लस पाई बाई 6 और दूसरा आ गया साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सो आ गया 11 पाई बाई 6। तो 11 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6। यहाँ पे दो एंगल ऐसे होंगे जो कि आपको साइन का माइनस हाफ आंसर देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल आ गया आपका, पहला एंगल आ गया 11 पाई बाई 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 6 18, दैट मीन्स 420 डिग्री। 420 डिग्री भी हाफ देगा आपको। और 11 पाई बाई 6 का मतलब 6 3 18 30, सो 330 डिग्री। सो 330 डिग्री, 420 डिग्री एंड 270 डिग्री, ये 3। सो 270 डिग्री जो है वो -1 वैल्यू देगा एंड 420 डिग्री एंड 330 डिग्री जो है वो माइनस हाफ देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्वाड्रेंट वाइज जा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जा करके साइन का वैल्यू नेगेटिव चेक करके और फिर उसका वैल्यू निकाल दिया। तो इससे क्या हो गया ना कि जो भी मेरा इंटरवल था, उस इंटरवल में मैंने सिर्फ साइन को ही डिफाइन नहीं किया, उसको सॉल्व करके उसके एंगल को भी लेते आ गई मैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। थीटा का इंटरवल चेक कर लो कि थीटा का इंटरवल क्या दिया हुआ है। थीटा का इंटरवल दिया हुआ है इसमें 90 to 270। इसका इंटरवल बहुत ही छोटा है। ओके, 90 to 270 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 प्लस 1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉस थीटा माइनस √3 कॉस थीटा माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमको यहाँ पे √3 लेकर के आना है। हमको पता है यहाँ पे एक चीज़ कि पहले तो माइनस निकाल दिया, -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस पार्ट विल बिकम इक्वल टू 0। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस √3 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल स्प्लिट करते हैं तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम √3 नहीं लिख सकते, 3 को हम √3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि इसमें हमको मिडिल स्प्लिट करने के लिए पहले हम लिख सकते हैं -2 √3 कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस √3 आ जाएगा। अब 3 को भी हम √3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे √3 कॉस थीटा -3 के जगह पे हम √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 × √3। तो अब यहाँ पे 2 कॉस थीटा माइनस √3 प्लस √3 अगर कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस √3 इज कमिंग इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला इक्वेशन आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू √3। पहला चीज़ तो कॉस थीटा का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। इट्स एक्सीडिंग द वैल्यू सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या करना है 2 कॉस थीटा इक्वल टू √3 is ये 2 cos theta plus √3 is there and that part will be equal to 0 because another factor is this one only ना। so here क्या आ जाएगा cos theta will be equal to -√3/2। so cos theta equal to -√3/2 जहाँ किया तो अब ये थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
थीटा का वैल्यू नेगेटिव, हमको जाना किस क्वाड्रेंट पे है, हमको जाना स्टार्ट करना है 90 से लेकर के 270 तक। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब जाएंगे कहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ना। हमको पता है कि cos पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, सो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि इसी जगह पे cos का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। तो अब आ गया cos थीटा विल बी इक्वल टू cos 7 पाई बाई 6। सो 7 पाई बाई 6 मतलब थीटा का एंगल आ रहा है 7 पाई बाई 6। अब इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये आ गया 210 डिग्री। 210 डिग्री में cos का वैल्यू जो है वो -√3/2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।